हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तीन पार्टनर है एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। बुक्स को क्लोज किया जाता है 31 मार्च को। तो फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अगस्त को बी की डेथ हो जाती है और सारा बैलेंस आपको उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उसकी कैपिटल है 4 लाख और गुडविल की वैल्यूएशन आपको करनी है पिछले साल के प्रॉफिट को बेस लेकर। साथ में ही उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो आपको बनानी है जर्नल एंट्री, साथ में वर्किंग नोट्स। किस तरह से करोगे देखो। सबसे पहले हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट बेस लेना है, जिसे नंबर ऑफ ईयर्स से परचेज करो। 1.5 साल दिया गया है, 1.5 साल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी 1,20,000 रुपए। इसमें बी का शेयर कितना बनेगा? वो बनेगा 2/5। अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो उतना ही शेयर ऑफ गुडविल होगा 48,000 रुपए। ये 48,000 रुपए उसका शेयर ऑफ गुडविल कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर ए और सी देंगे, जो आगे चल करके बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। आपके पास ओल्ड रेशियो है 2:2:1। ए और सी की आगे चलकर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? नहीं दी तो आप यही मान के चलोगे जो ओल्ड रेशियो में उनका कॉम्बिनेशन था वही उनका न्यू रेशियो में रहेगा 2:1। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों में ही उनका कॉम्बिनेशन रेशियो सेम है, तो आपकी गेनिंग रेशियो भी वही आएगी। आपको फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी है, 2:1 ही रहेगी। अब यहाँ ए और सी गेन कर रहे हैं, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2:1 की रेशियो। या ये मान लो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट ए और सी ने इस रेशियो में इस हिसाब से खरीद लिया है, तो 48,000 की पेमेंट भी वो इसी हिसाब से करेंगे बी को, क्योंकि आगे चल करके बी का शेयर ऑफ गुडविल किसको मिलने वाला है? ए और सी को, इसी रेशियो में। तो ये पेमेंट की जाएगी। ए करेगा 32,000, सी करेगा 16,000। ये दोनों गेनिंग पार्टनर है सॉरी। और बी आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है सॉरी। तो आपकी एंट्री बन जाएगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट आप डेबिट करोगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आप क्रेडिट करोगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए देखो, आपको दिया गया है कि 80,000 का प्रॉफिट हो रहा था आपको 4 लाख की सेल पर। तो आपको कितना परसेंट हो रहा था प्रॉफिट? परसेंटेज निकालने के लिए 80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो 20% प्रॉफिट आप अर्न करते हो 4 लाख की सेल पर। अब आगे नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ये तो लास्ट ईयर का डाटा है। अगले साल के लिए कह रहा है कि हर साल एक सेल में ग्रोथ ट्रेंड को देखा गया कि हर साल 25% सेल इंक्रीज होती है। तो अगर पिछले साल 4 लाख की सेल हुई तो इसका 25% और ऐड कर दो, तो टोटल सेल आपकी हो जाएगी 5 लाख। अगले साल जो करंट ईयर है, इस साल सेल होगी 5 लाख रुपए की, और 5 लाख रुपए पर आपको प्रॉफिट कितना होगा? पिछले साल 20% प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो कह रहा है साथ ही साथ प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, 4% प्रॉफिट भी और ज्यादा होता है। तो पहले अगर 20% प्रॉफिट होता था, तो अब इस करंट ईयर में आपका प्रॉफिट हो जाएगा 20 + 4 24%। तो 24% प्रॉफिट 5 लाख का बनेगा आपका कितना? 5 लाख पर प्रॉफिट बनेगा 24%, 1,20,000। ये 1,20,000 का प्रॉफिट आपका पूरे साल का है। आपको निकालना है 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, क्योंकि 1 अगस्त को तो बी की डेथ हो गई है। तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 4 महीने होते हैं। 4 महीने का प्रॉफिट बनेगा 40,000। तो ये 40,000 का प्रॉफिट आपका 3 पार्टनर्स का है, सिर्फ बी का नहीं है। तो तीनों पार्टनर को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उसमें बी का शेयर कितना बनेगा? 2/5 ऑफ 40,000, 16,000 रुपए उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक जो उसने काम किया। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला है। अभी आपका कंप्लीट कैलकुलेशन, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता आपकी प्रॉफिट कितना होगा,
तो एंड ऑफ द ईयर ही आपको पता चलेगा, जब आपको प्रॉफिट होगा उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे, तब आप पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अभी आप ये सब नहीं कर सकते, तो हम किसकी सहायता लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, कौन सा एक टेम्परेरी अकाउंट खोलेंगे, वो खोलेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट। उसमें इस खर्चे को डाल देंगे, इस अमाउंट को डाल देंगे जो हम बी को शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं। तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट करो 16,000, 20 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो, क्योंकि उसके अकाउंट में ये प्रॉफिट ऐड होना है, जमा क्रेडिट कर दो 16,000 रुपए। अब एक बात दोबारा से रिकॉल कर लो, अगर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाएगा इस मूवमेंट पे, तो ये P&L सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपका बैलेंस शीट में एसेट्स में शो किया जाएगा। अब ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं, वो कह रहे हैं कि सारी एंट्रीज आपको पास करनी है, जितना भी बैलेंस बनता है एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, आप कितना बैलेंस ट्रांसफर करोगे वो बताओ। तो टोटल अब आपका बैलेंस बन गया है 4 लाख कैपिटल प्लस 48,000 गुडविल प्लस 16,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि 4,64,000 रुपया आप उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ये सारी एंट्रीज आप कौन सी डेट को करोगे, 1 अगस्त 2022, जब उसकी डेथ हुई। तो ये दोनों एंट्रीज, गुडविल वाली और प्रॉफिट ट्रांसफर करने वाली, ये दोनों एंट्रीज प्लस जितना उसका शेयर बन रहा है, तो उसको आप क्या एंट्री बनाओगे, 20 कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उस बैलेंस को आप ट्रांसफर कर रहे हो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो टू 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 4,64,000। ये सारी एंट्रीज हो गई है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको अच्छे से ये समझ में भी आ गए कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करनी है विद वर्किंग नोट, और किस डेट को जर्नल एंट्री बनाना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। स्टे ट्यून्ड, से कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो अपनी बहुत ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपकी स्पीड बढ़ जाए, एक्यूरेसी 100% हो जाए। गुड बाय एंड टेक केयर।